इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, अर्थात इस ज्ञान में आश्रित, मम साधर्म्यम आगताः, अर्थात मेरे समान धर्म को गए, सर्गे अपि नोपजायन्ते, अर्थात सृजन में भी नहीं जागते, प्रलय न व्यथन्ति च, अर्थात और प्रलय में नहीं व्याकुल होते। तो श्री कृष्ण यहाँ पर जो पिछले श्लोक का उनका संदेश था उसी पर आगे कहते हैं कि जो इस ज्ञान में आश्रित होते हैं या जो इस ज्ञान के नीचे आश्रय लेते हैं वह मेरे समान धर्म को प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार सृजन के समय वह जागृत नहीं होते और प्रलय के समय वे व्याकुल नहीं होते। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में समझा था कि इस अध्याय में श्री कृष्ण प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके विषय में बात करेंगे। अब जो लोग प्रकृति से मोहित होते हैं वह इन गुणों में भेद नहीं कर पाते और इस कारण से वह अज्ञान में रहते हैं और सृजन के समय जागृत हो जाते हैं और प्रलय के समय वह व्याकुल हो जाते हैं। जब कोई इस ब्रह्मांड में चल रही इस संपूर्ण क्रिया को इन गुणों के परस्पर प्रभाव के दृष्टिकोण से देखता है तो वह प्रकृति से बहकता नहीं है, अर्थात वो प्रकृति की माया से फिर मोहित नहीं होता और इस प्रकार से वह प्रकृति के परे चले जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, जो कि श्री कृष्ण के ही समान है, अर्थात जो कि अव्यय है और जो शाश्वत है। तो जब व्यक्ति स्वयं के इस वास्तविक स्वरूप को जान लेता है जो कि अव्यय और शाश्वत है, तो तब वह श्री कृष्ण के ही अनुरूप हो जाता है। और जो अव्यय और शाश्वत है उसके लिए क्या सृजन और क्या प्रलय, उसके लिए तो दोनों ही समान है, क्योंकि वो तो अव्यय है और वो परिवर्तन भी नहीं करता है। तो श्री कृष्ण का जो धर्म प्राप्त कर लेगा वह फिर शाश्वतता में चला जाएगा, जो मृत्यु के परे चला जाएगा, जो कभी भी क्षीण नहीं होता, जिसका कभी कोई क्षय नहीं होता। तो अब जिसका कभी क्षय नहीं होता वह न तो सृजन के समय जाग रहा है, ना ही वो प्रलय के समय वो उसका विनाश हो रहा है, वह तो वैसा का वैसा ही है सभी समयों पर। तो इस प्रकार से ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं इनके विषय में यदि व्यक्ति ठीक प्रकार से जान ले, यदि वह ठीक प्रकार से समझ ले कि प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से हमें मोहित कर देती है, तो यदि व्यक्ति इसको जान ले तो श्री कृष्ण के धर्म को प्राप्त करेगा जो कि शाश्वत है और अव्यय है। तो वही संदेश था इस श्लोक का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।